नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और जी हाँ, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है मार्केट के ऊपर। और भाई साहब, ये जो रिपोर्ट निकल के आई है वो है CLSA की, जो कि एक ग्लोबल रिसर्च फर्म है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। और उन्होंने एक बहुत ही बड़ा खुलासा मार्केट के ऊपर किया है। क्या चीज है, बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मार्केट के ऊपर। एक पूरा नया ट्विस्ट आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब देखो, बेसिकली चीज यह है कि आफ्टर 1.2 लाख करोड़ FII आउटफ्लो, CLSA शिफ्ट फोकस बैक टू इंडिया फ्रॉम चाइना। जी हाँ, सही सुन रहे हो, इंडिया फ्रॉम चाइना। मतलब इंडिया से जो गए थे ना FII, ठीक है, FII ने जो मार्केट में सेल किया, जो हमें लग रहा था कि भैया मार्केट में वो लोग चाइना को बाय कर रहे हैं। अब CLSA ने एक रिपोर्ट निकाली है। अब इस रिपोर्ट में क्या है, सबसे पहले ये चीज समझ लो, वी रिवर्स अवर अर्लियर टेक्टिकल एलोकेशन शिफ्ट फ्रॉम इंडिया टू चाइना। मतलब हम रिवर्स कर रहे हैं हमारा एलोकेशन। तो पहला पॉइंट तो एलोकेशन जो है वो शिफ्ट होने वाला है चाइना से फिर से हमारे इंडिया में। ये पहली एक बड़ी अपडेट। दूसरी चीज देखो, यहां उन लोगों ने काफी कुछ चीजें बताई है, ठीक है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि देखो, जो भी उन लोगों ने एक्सपोजर बनाया था चाइना में, जो एक्सपोजर बनाया था, जो PBOC की जो स्टिमुलस जो आया उसके पहले पहले, उसमें उनको कोई ज्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। दूसरी, चाइना की कुछ ग्रोथ के ऊपर भी उन्होंने काफी कुछ बड़े बड़े खुलासे किए हैं। बहुत कुछ चीजें हैं। सबसे पहली पॉइंट नंबर 1, ठीक है, कि उन्होंने ये बताया है कि रिपोर्ट में ऐसा किया है कि ब्रोकरेज फर्म CLSA ने चीन की अर्थव्यवस्था और निवेशकों की भावनाओं पर बढ़ती चिंताओं का हवाला देते हुए भारत से चीन की ओर रुख करने के अपने पहले कदम को पलटने का फैसला किया है। क्या है, पलटने का फैसला किया, मतलब चीन से वापस इंडिया आने का फैसला किया है। यह बदलाव हाल के महीनों में भारत से विदेशी संस्थागत निवेशकों FII द्वारा 1 लाख करोड़ रुपए की निकासी के बाद आया है। आपको पता है पिछले मंथ में किस तरीके से मार्केट में सेल का बटन दबाया गया है FII के हाथ से, ठीक है। तो अब इसका इफेक्ट ऑलरेडी मार्केट में पड़ चुका है और उसके बाद ये रिपोर्ट निकली है। उस रिपोर्ट में उन्होंने खासकर ये भी बताया कि अभी व्यापार तनाव में हमें चाइना देखने को मिल सकता है, और खासकर जो ट्रंप आए हैं उसकी वजह से उनको थोड़ा टेंशन आया है। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने ये बताया कि देखो, इसके अतिरिक्त CLSA का मानना है कि चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस, ठीक है, NPC जो है, उसके द्वारा जो घोषित किया ना, जो मतलब स्टिमुलस पैकेज जो आया, ठीक है, वो उनको लगता है कि पर्याप्त नहीं है। वो उनको कॉन्फिडेंस नहीं दे पाया है। तो कहीं ना कहीं वहां भी उनका एक नाराजगी चाइना में देखने को मिला। और यहां एक चीज और है, एक चीज पॉइंट नंबर 3 ये बताया गया है कि देखो, अब मार्केट में CLSA ने कहा कि MSCI चीन और भारत दोनों में इस अवधि में अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में लगभग 10% की गिरावट आई है। इसलिए हमने बदलाव करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। CLSA की नई रणनीति में अब भारत में 20% से अधिक निवेश करना शामिल है, क्योंकि उसका मानना है कि चीन का आर्थिक दृष्टिकोण अधिक अनिश्चित हो गया है। देखो, गेम पलट गया है। पहली चीज, ये चीज ध्यान रखना। मैंने आपको एक बार जब चाइना में पैसा शिफ्ट हो रहा था तब मैंने आपको एक चीज बताई कि देखो, चाइना है ना, वहां सबसे ज्यादा जो डर रहता है ना FII को, एक ही चीज का रहता है कि चाइना की जो पॉलिसी रहती है वो थोड़ी खतरनाक होती है। खतरनाक मतलब आप यूं समझ लीजिए कि वहां की पॉलिसी मेकर्स जो है वो थोड़े ना अटपटे मिजाज वाले हैं, कि मतलब अगर हमारी कंट्री में आना है तो झुक के रहना पड़ेगा हमारे आगे।
वो डायलॉग है ना, उस टाइप का सिनेरियो है, ठीक है। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कोई भी कंट्री हो, इंडिया हो, चाइना हो, यूएस हो, कोई भी, एफआईएस को जो भी झुकाने की बात करता है ना, एफआईएस उसको झुका देता है, ठीक है। ये रियलिटी है। और चीज आप देख ही रहे हो किस तरीके से हमारे इंडिया में भी चल रहा है, और क्यों चल रहा है वो भी आपको पता है, ठीक है। ज्यादा हमें उसमें वो नहीं करना। आपको पता है किस तरीके से जो टैक्सेस वगैरह फिर आए, उसके बाद से कंटिन्यूसली मार्केट में अगर आप देखें लंबा लंबा, तो फिर वही चल रहा है। तो जो एफआईएस को झुकाने की बात करता है ना भैया, वो झुका देता है सारे कंट्री को, ठीक है। अब यहाँ खेल यहां तक नहीं है। इन लोगों ने यह बताया कि भैया हमारा अब एलोकेशन जो है वो 20% रहेगा, पर इतना नहीं है। उसके बाद एक नया ट्वीट आया, ठीक है, अभी अभी आया है, ठीक है। ये जो ट्वीट आया ना, उसने एक नया मामला शुरू कर दिया, ठीक है। अब इस ट्वीट में, ये ट्वीट आया है एक बड़े फंड मैनेजर का, ठीक है, जो कि एक बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस चलाते हैं, समीर अरोड़ा जी, ठीक है। उनका एक रिपोर्ट आया कि सीएलए से रिपोर्ट है ना, ठीक है, उसको आप अननेसेसरी एक्साइटेड मत हो जाओ, ठीक है। ये सीएलए से रिपोर्ट है, सीआईए रिपोर्ट नहीं है, ठीक है। और उनका व्यू ये है, देखो यहां इन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, ठीक है, कि भाई आपको ऐसा लगता है कि सेलिंग इंडिया टू बाय चाइना, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता नहीं है। रियल में ये है कि इन माय व्यू इन्वेस्टर्स वेर नॉट सेलिंग इंडिया टू बाय चाइना बट टू बाय यूएसए। अब चीज यूएसए के ऊपर है। उन्होंने म्यूचुअल फंड हाउस वालों ने बताया कि आपको कुछ गलत फहमी है कि भैया चाइना को बाय करो, इंडिया को सेल करो, वो चीज नहीं है, ठीक है। यहां सारा खेल यूएसए में खरीदने की वाली की बातें चल रही है, ठीक है। अब यहां तक नहीं रुकता, उन्होंने एक और भी चीज बताई, ठीक है। अब देखो ये चीज है ना, आपका पूरा माइंडसेट चेंज करने वाला है, ठीक है। उन्होंने एक बताया कि सेपरेटली इंडिया टू यूएसए स्विफ्ट ट्रेड वुड हैव लार्जली played out with average Indian stock down 10 to 15% and average US stock up to 10% since September end। अब इनका कहना यह है कि जो खेल होना था ना, वो तो मोस्टली हो चुका है। ये चीज ध्यान रखना, ऑलरेडी इन्होंने यहां साफ बताया कि लार्जली प्लेड आउट, ठीक है, मतलब मोस्टली प्लेड हो चुका है। जब आप समझते हो ना, देखो यही खेल होता है। जब छोटा प्लेयर जो होता है ना, रिटेल प्लेयर जब सोचना शुरू करता है ना, तब बड़ा प्लेयर जो होता है, ठीक है, वो खेल 50% तो मतलब खत्म कर देता है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मोस्टली खत्म हो चुका है। और एनी वन ट्राइंग टू डू दिस ट्रेड, फिर से अगर कोई भी ये चीज करना चाहता है, ठीक है, तो उन्होंने साफ बता दिया कि ये जो चीज है ना, उसने उसको आपने 25% मिस कर दिया। तो इनका कहना साफ है कि अगर आप देखें तो जो इंडियन मार्केट है वो 10 से 15% डाउन है, उसके सामने हमारा यूएस मार्केट है वो 10% अप है। तो चीजें लार्जली ये है कि अब मार्केट में आप जो देख रहे हो ना कि भैया चाइना से पैसा आएगा हमारे इंडिया में, चाइना से ये होगा वो होगा, रियलिटी कुछ और है। सारा जो पैसा है, सारा जो खेल था वो यूएसए का था, बिकॉज ऑफ ट्रंप। आपको पता है वहां इलेक्शन थे और ट्रंप भाई साहब की सरकार आ चुकी है। और उसके बाद हमारा जो मार्केट है अभी तक अगर आप देखें 10 से 15% डाउन है, और उसी के सामने यूएस मार्केट जो है, ठीक है, वो 10% अप है सितंबर से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये जो खेल है ना, ये खेल ऐसे ही चलते हैं। अब देखो यहां एक चीज और है, अभी भी ये मत समझना कि यूएस मार्केट जो है वो उड़ जाएगा फलाना ढिमकाना। अभी भी एक बहुत ही बड़ा हाई इवेंट बाकी है, एफओएमसी के मिनट्स, ठीक है। ये चीज है ना, वो सारा का सारा जो गेम है, सारा का सारा जो गेम है वो चेंज कर सकती है। इस चीज का ध्यान रखना। अब एफआईएस को अगर मार्केट में यूएस मार्केट को उसको फोकस करना पड़ेगा, या तो इंडिया के ऊपर फोकस करने का पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ अगर आप देखें तो यूएस मार्केट कहां है, अपसाइड है, ठीक है, यूएस मार्केट अपसाइड है। चाइनीज मार्केट जो है वो मोस्टली अपसाइड ही है हमारे कंपेयर टू इंडियन मार्केट्स, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कंपेयर टू इंडियन मार्केट अगर आप कंपेयर करेंगे ना, तो वो अच्छा खासा मोमेंटम कर दिया है जब हम गिरते थे, ठीक है।
अब हमारे इंडियन मार्केट है ना, वो अभी 10 टू यहाँ 15% के आसपास यहाँ एक गिरावट है। तो सस्ता मार्केट जो है ना अभी देखो, सस्ता तो हम देखो, बॉटम तो कोई भी नहीं पकड़ सकता और टॉप भी कोई भी नहीं पकड़ सकता, ठीक है। पर वैल्यूएशन के हिसाब से देखे कंपेयर टू अदर कंट्रीज, तो हमारा जो इंडिया है ना वो थोड़ा डाउन चल रहा है। अब इस इवेंट में एफओएमसी में कुछ भी ऐसा चीज आया जिसको एफआईआई को नाखुश किया, तो यूएस मार्केट में पहला एक रिस्क आ सकता है। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि अभी पैसा जो गया है ना वो यूएस मार्केट में ज्यादा गया है, ठीक है। चाइना में तो क्या हुआ था भैया, मार्केट में पैसा जा तो रहा था पर फिर से वहां गिरावट आ रही थी। मतलब जो भी स्टिमुलस पैकेज भी आते थे ना चाइना में जितनी भी मतलब अनाउंसमेंट होती थी पैसों की, वो आने के बाद दूसरे दिन मोस्टली आप देखना 400 पॉइंट, 800 पॉइंट, 900 पॉइंट इस तरीके से मार्केट गिरा था, ठीक है। पर यूएस मार्केट अगर आप देखेंगे तो वहां कंटिन्यूसली एक मोमेंटम अपसाइड का है। तो चीजें साफ है, एफआईएस अभी भी वहां फोकस कर रहे हैं, ठीक है। ये इवेंट जो है वो आने वाला है 27 तारीख को, ठीक है। अब चीजें ऐसी है, हमारे पास जितने ट्रेडिंग सेशन बचे हैं आप कैलकुलेट कर लेना कितने हैं, ठीक है, हॉलीडेज काट के। तो आप यूं समझ लीजिए कि मोटा मोटी आप 10 दिन ले लो ऑन एन एवरेज, तो 10 दिन का सारा खेल है। अब होगा क्या 10 दिन में, ठीक है, 10 से 12 दिन में जो बड़े प्लेयर्स है ना वो मेरे ख्याल से निफ्टी, बैंक निफ्टी में और स्टॉक्स में कुछ ना कुछ खेल करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। उसका एक रीजन मैं आपको बताता हूं कि देखो उससे पहले हम इंडेक्स को हैज करते हैं ना, आपको पता ना हो तो मैं आपको एक और भी चीज बता दूं, एफआईएस जो होता है ना वो कंट्री को भी हैज करता है। बहुत ही बड़ी चीज बता रहा हूं, ठीक है, ज्यादातर लोगों का यहां ध्यान नहीं जाता है, पर ये चीज रियलिटी है, ठीक है। आप बड़े एफआईएस के ज्यादातर अगर आप इंटरव्यूज देखेंगे तो मोस्टली उन्होंने बताया है कि कुछ कंट्रीज में अगर वो सेल भी करते हैं तो कुछ कंट्री में वो बाय भी करके रखते हैं। तो सपोज चीज यह है कि अगर इंडियन यूएस मार्केट में इन लोगों ने इतना बाय करके रखा है तो हेज के पर्पस किसी एक कंट्री में वो जा सकता है, वो है चाइना और वो इंडिया, ठीक है। मतलब अगर कुछ भी यहां गड़बड़ हुई है एफओएमसी में, तो यहां कोई भी बड़ा ट्रिगर आउट आता है ना तो नीचे की साइड से ये लोग हैज करके बैठे होते हैं ताकि उनकी जो पोजीशन होती है ना वो कंट्री वाइज रिस्क में ना आए। समझ, ये गिर चुका तो उसके साथ साथ ये भी गिरेंगे पर उनको जो माल मिलेगा ना वो डाउन साइड से मिलेगा। यहाँ अपर साइड से उनका डीप तो आएगा पर यहाँ डाउन साइड से उनको एक माल भी खरीदने का मौका मिलेगा। तो ये हैज करके चलता है, समझ लो, यहाँ खरीदा तो यहाँ सेलिंग करके चलेंगे। जिस तरीके से कर रहे हैं इंडिया में जो सेलिंग चल रही है तो यूएस मार्केट में बाइंग चल रही है। तो ये हेजिंग का सिनेरियो है पूरी कंट्री को, ठीक है। तो अब यहां बात ऐसी है कि चाइना से शिफ्ट होके अगर हमारे इंडिया में आने की रिपोर्ट आ रही है तो देखो चीजें तो अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। सब लोगों का अलग अलग व्यू रहता है, ठीक है, पर हमें क्या करना है ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो हमारा तो सिनेरियो एक ही है कि निफ्टी जो है और बैंक निफ्टी है, ठीक, एक पर्टिकुलर एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है जो कि है 200 डेमा, ठीक है। अब 200 डेमा जो होता है वो एक पर्टिकुलर ऐसी चीज होती है कि यहां मार्केट को बाउंस करवाने की पूरी ट्राई होती है, ठीक है। यहां से मार्केट को बाउंस करवाते हैं, ज्यादातर ऐसा होता है कि 200 डेमा जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, कुछ ना कुछ छोटे मोटे बाउंस करवाएंगे ये लोग, ठीक है। और इसमें हिट ट्रैपिंग भी इतनी ही ज्यादा रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो खबर तो आती रहेगी, ये चीज ध्यान रखना, पर हमें चलना है लेवल के ऊपर फोकस करके, ठीक है। लेवल के ऊपर चलोगे ना तो लेवल से आपको एक साइकोलॉजिकल आपको पता चल जाता है कि मार्केट यहां से क्या कर सकता है, किसको ट्रैप कर सकता है, ठीक है। ये चीज काफी आपको समझने को मिल जाती है। तो अब देखना है कि मंडे से इस चीज का क्या एफआईएस जो है वो धीरे धीरे क्या शुरुआत कर रहे हैं, क्या कोई फिर से यहाँ उठाने की बातें चलेगी, या फिर क्या वहां से फिर से वही रिटेल को ट्रैप करके फंसाने का कोई खेल है। सारा कुछ डिस्कस करेंगे अपन वन बाय वन। अभी 2 ट्रेडिंग सेशन है, ऑफ है, ठीक है, सैटरडे संडे। तो उसमें मैं फाइनल भी आपको जो लेवल्स मिलता है वो भी मिल जाएंगे, डोंट वरी,
ठीक है, और यहां तक आपने देख लिया है तो थोड़ा लाइक जरूर दबा देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।